हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सावन का महीना क्यों प्रिय है महादेव जी को, उसी से संबंधित आज की मेरी यह वीडियो है। और अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं शिव जी के कुछ मंत्र का उच्चारण करना चाहती हूँ और साथ में उसका अर्थ भी बताऊँगी दोस्तों। तो श्लोक का उच्चारण करते समय अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा याचना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह शिव जी का बहुत ही अत्यंत प्रिय शिव मंत्र है और इसका अर्थ यह है कि मैं शिव को नमन करता हूँ या शिव के प्रति मेरा सम्मान। यह मंत्र शिव की पूजा, उनकी आराधना का प्रतीक है। उसके बाद दूसरा मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुच्य मामृतात्। अर्थात हम उन त्रिनेत्रधारी भगवान की पूजा करते हैं जो सुगंधित है और जो सभी प्राणियों का पालन करते हैं। जिस प्रकार पका हुआ खीरा बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार वे हमें मृत्यु से मुक्त करें। दोस्तों, उसके बाद तीसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अर्थात यह शिव गायत्री मंत्र है दोस्तों। इसका अर्थ है हम उस परम पुरुष महादेव को जानते हैं, हमें उनका ध्यान करने दो, वह रुद्र हमें प्रेरित करें। इसके बाद दोस्तों चौथा मंत्र है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मदेव स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजे अहम। अर्थात यह रुद्राष्टक का पहला श्लोक है दोस्तों। इसका अर्थ है मैं ईशान यानी कि शिव जी को नमस्कार करता हूँ, जो निर्वाण यानी कि मुक्ति के स्वरूप हैं, जो सर्वव्यापी हैं, ब्रह्म और वेद के स्वरूप में हैं। मैं उन शिव को भजता हूँ जो स्वयं निर्गुण निराकार, इच्छा रहित, चेतन आकाश और आकाश के समान है। इसके बाद दोस्तों पांचवा है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयावृंदे भवन भवानी सहितम नमामि। इसका अर्थ है जो कपूर के समान गोरे रंग वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और सर्पों के हार पहने हुए हैं, जो हमेशा हृदय कमल में निवास करते हैं, उन भवानी सहित शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, यह थे कुछ शिव जी के श्लोक जो कि मंत्र जो कि मैंने अभी आप लोगों को अपनी तरफ से सुनाया, और भूल चूक जो भी हुई हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ फ्रेंड्स। और बाकी आपने वीडियो का जो टॉपिक है उस पर आते हैं कि भगवान शिव को सावन का महीना क्यों प्रिय है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि भगवान शिव को सावन का महीना क्यों अत्यंत प्रिय है और इस महीने में भोलेनाथ की विशेष आराधना क्यों की जाती है। तो इन्हीं सबसे संबंधित मेरी आज की वीडियो है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि पौराणिक मान्यता यह है कि माता सती ने यह प्रण लिया था कि जब भी उनका अगला जन्म हो तो उन्हें पति के रूप में भगवान शिव ही मिले। इसीलिए उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर अपना शरीर त्याग दिया था और फिर हिमालय राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि माता सती ने पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठिन तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या करने के बाद ही श्रावण मास में भगवान शिव के साथ उनका विवाह हुआ। धार्मिक मान्यता यह भी है दोस्तों कि
माता पार्वती ने भोलेनाथ को पाने के लिए 107 बार जन्म लिया था और 108वें में कठिन तप के बाद उन्हें सावन के महीने में भगवान शिव मिले। कहते हैं कि इसी वजह से भगवान शिव को सावन का महीना सबसे ज़्यादा प्रिय मतलब होता है। और ऐसा भी कहते हैं कि सावन में भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पिया था। वही पहली बार भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल सावन में ही आए थे। ऐसा कहा जाता है कि तब से हर साल भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ को सावन का महीना और अधिक क्यों प्रिय है, क्योंकि मान्यता ऐसा है कि चतुर्मास में जब विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव ही करते हैं और इस दौरान वे अपने रुद्रावतार में होते हैं। कहते हैं कि जब भगवान शिव रुद्रावतार में होते हैं तो वे जल्द प्रसन्न होते हैं, इसीलिए सावन में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके अलावा दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सावन ही वो महीना था जब समुद्र मंथन से निकले हुए विष को शिव जी ने पिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और वही एक किस्सा ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में ही पृथ्वी लोक पर आए थे और राजा दक्ष की पत्नी के कहने पर वो पूरे सावन अपने ससुराल में ही रहे और यहाँ मान सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया था। और कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी पृथ्वी पर आकर लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। और एक और मान्यता है दोस्तों कि रुद्राभिषेक से जुड़ी हुई बात है और इसे लेकर एक और मान्यता यह प्रचलित है कि देवशयनी एकादशी को भगवान शिव भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और चतुर्दशी को शिव जी भी सोते हैं। इस दिन वो अपने रुद्रावतार में होते हैं और कहते हैं कि जब वो इस अवतार में होते हैं तो वो जल्दी खुश होते हैं और उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। इसी वजह से सावन के महीने में उनका रुद्राभिषेक किया जाता है ताकि उन्हें प्रसन्न किया जा सके। तो ये कुछ मान्यताएं थी सावन महीने से जुड़ी हुई, हमारे भगवान भोलेनाथ शिव जी से जुड़ी हुई। तो इन्हीं सब जानकारियों के साथ अपने इस वीडियो को यहीं पे मैं विराम देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।